हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विधायक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिनिश कर दिया था, ठीक है ना। और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। बट मैं आपसे हमेशा यही कहना चाहूंगा कि आपको जिस टेंस की जो प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या जो भी आपका लिंक इसमें दे रखा हुआ नीचे आपके लास्ट वीडियो के लास्ट में, तो उसमें आपका एक लिंक दे रखा है, वो आपका टेलीग्राम से कनेक्ट है और व्हाट्सएप से कनेक्ट है। तो प्लीज आप उसमें ऐड होकर के आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और जितना आज हो सकेगा उतना मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो आपका रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो पास्ट मीन्स क्या है? भूतकाल। परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुके हैं, ठीक है। और टेंस मीन्स काल, ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए पहचान के बारे में, जो भी यूपी बोर्ड के हैं बच्चे हैं वो आप हिंदी मीडियम में ज्यादा और गौर करेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा। और बाकी जो आपके सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड है, वो बच्चे आपके जो है रूल्स पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं यहाँ पर, अब इसको पहचानें कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट का है या अदर टेंस का है। तो इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के क्रियागंत में ये चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द अगर आपको मिलते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो ऐसे सेंटेंस आपको मिले किसके कहलाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो फिर सुन लीजिए एक बार, जिन वाक्यों के क्रियागंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द वाक्यों के अंत में आए, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की। आखिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे आपने पढ़ा हुआ था पास्ट इंडेफिनिट, उसमें आपने इसकी इकलौती हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हुई थी। उसी तरह से यहाँ पर जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी भी आपकी जो इकलौती हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी हैड, ठीक है ना। हैड है आपकी हेल्पिंग वर्ब। आप वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, चाहे वो कोई भी आपका सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। तो आपकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, उसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगती है, और जितने भी आपके परफेक्ट हैं उन सब में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर टेंस में आपकी चेंज होती रहेगी, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं है, ठीक है। अब बात की जाती है यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ इसको देखते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें एक नया टाइप है जो आपको सेंटेंस सीखने को मिलेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये आपके बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है ना। और जो भी सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड के बच्चे हैं वो आप रूल पे ही फोकस करिएगा, ठीक है। तो रूल आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो आपने पढ़ी यहाँ पर हैड, ठीक है ना। यही आपकी इकलौती हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा इधर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरह से आप इस सेंटेंस का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस का यूज करके हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है उसको आप देखिए। आप वीडियो को पॉज करके, एग्जांपल है मैं अपना काम कर चुका था, ठीक है। ये आपका एग्जांपल दे रखा है, मैं अपना काम कर चुका था। अब इसको बनाते हैं, यूज करेंगे यहाँ पर इस रूल को। तो पहला आपका दे रखा है यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या? सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है मैं, ठीक है। मैं ही अपना काम कर चुका था, तो पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट।
जो आपका यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड, तो यहाँ पर सेकंड टाइम नंबर पे आपका हेड यूज कर लोगे। फिर आपको क्या आ जाएगी, वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, करना। करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, और डू की अगर फॉर्म की बात करें, डू, डिड, डन, और हम लोगों ने किस फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पर डन, ठीक है ना। आई हैड डन, मैं कर चुका था, और क्या कर चुका था, अपना काम। जो मैं आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि आई के साथ अपने की मीन्स क्या होगी, या मीन्स हम के साथ अपनी इंग्लिश क्या होगी। तो यहाँ पर आप ये चीज देखोगे कि जो भी इन सब्जेक्ट्स के साथ जो अपने की इंग्लिश है उसे आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड डन, मैं काम कर चुका था, और कैसा काम, अपना काम। तो आई के साथ यहाँ पर यूज हो जाएगा माई, ठीक है ना, और फिर इसके बाद आपका यूज हो जाएगा लास्ट में वर्क। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आई हैड डन माई वर्क, ठीक है ना। इससे जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो दे रखा है वो आप जो आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो है आपका डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है ना। बाकी ऊपर देखो आप ये लिखा हुआ है मैं अपना काम कर चुका था, तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। और बाकी जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो आपने खुद देखा होगा, इस टाइप के सेंटेंस आपको स्टोरी में जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन सेंटेंस को करेंगे क्या, अगर आपको इसको बनाना है तो आप करोगे क्या, आप स्टार्टिंग से नहीं करोगे, आप जो स्टार्ट करोगे वो आपका जो लास्ट जो आपको लाइन दे रखी हुई है इसी को आप स्टार्ट करोगे। तो लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है आपका रोगी मर चुका था, तो पहले आप इसी को ही बनाओगे, फिर उसके बाद आप इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो रोगी मर चुका था, तो इसको आप जो यूज करोगे वो इसी टेंस को लेकर ही यूज करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस जो है दो सेंटेंस का कंबाइंड है। इसमें आपका ऐड किया गया है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों सेंटेंस दोनों ही टेंस का मिक्सअप है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लास्ट में आपका क्या दे रखा है, क्योंकि अगर बात की जाए इस सेंटेंस के लिए तो ये सेंटेंस आपके कई टाइप के होते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से रोगी मर चुका था, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो बनाएंगे कैसे इसको वो देखिए आप। तो पहले आप बनाओगे यहाँ पर रोगी मर चुका था, ठीक है ना। तो रोगी क्या होती है, पेशेंट, तो यहाँ पर बनेगा आपका द पेशेंट, ठीक है। फिर आपका क्या लग जाएगा, हैड, द पेशेंट हैड, मर चुका था, मरना मीन्स क्या होता है, डाई। अगर बात की जाए यहाँ पर इनकी फॉर्म की तो डाई डाइड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब जो ये पहले आपका स्टार्टिंग जो सेंटेंस दे रखा है अब इसको बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, पहले के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा वो हो जाएगा बिफोर, ठीक है ना। अब इसका मीन्स क्या हो जाएगा, रोगी पहले मर चुका था, ठीक है ना। किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है ना। तो डॉक्टर, तो यहां पर आ जाएगा द डॉक्टर, ठीक है ना। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आने से, ये जो आना वर्ड है ये आपका इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा द डॉक्टर केम। और आपने पढ़ा हुआ है कि आपका जो ये वर्ड है, ठीक है ना, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है ना। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, आपका अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो कम, केम, कम, तो केम हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। और बाकी जो ये आपका लास्ट वाला सेंटेंस दे रखा है ये आपका है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना। तो ये दो टेंस का मिक्सअप था, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बन गया आपका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर भी बना सकते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। तो जो ट्रेन जा चुकी थी वो सेंटेंस आपका पहले बनेगा, और मेरे पहुंचने से पहले तो वो आपका बनेगा लास्ट में। तो जो आपका स्टार्टिंग दे रखा है वो आपका बनेगा बाद में, वो आपका पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट का, और जो आपका लास्ट में दे रखा है वो आपका पार्ट है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना। और अगर बात की जाए इसी को थोड़ा सा अगर पलटा दें
ठीक है ना, जहां पर लिखा है आपका आने से पहले, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, तब यहां पर क्या होगा, तब यहां पर चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो तब यहां पर चेंजमेंट हो जाएगा। मींस ये जो आपका जो लिखा हुआ है रोगी मर चुका था, तब ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो आपका डॉक्टर के आने के बाद जो लिखा हुआ है ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा डॉक्टर के आने के बाद, इन दोनों सेंटेंसों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इस बात को अब याद रखोगे। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। ठीक है, तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, तो यहां पर काम पहले कौन हो रहा है, ठीक है ना, तो मींस जो काम पहले और होता है हम पहले उसको बनाते हैं। तो डॉक्टर के आने के बाद जब आपको ये बाद वर्ड मिल जाए तब आप समझ जाइएगा कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपका आपका जो पहले वाले मैंने इसके बताया था, इसकी कंपेयरिंग में यहां पर आप यूज कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट के लिए, बट ये जो आपका जो अब ये पार्ट बन जाएगा वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है ये इतना पोर्शन ये आ जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो मींस अगर आप देखो यहां पर आने से पहले और आने के बाद, इन दोनों के आने से बहुत बड़ा चेंजमेंट हो जाता है। अगर आने से पहले वर्ड दे रखा होगा तब आपका जो बाद वाला सेंटेंस है वो आपका बनेगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर आने के बाद, तो अब आप क्या करोगे, जो आपका जो लास्ट वाला सेंटेंस दे रखा है वो आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आपका जो पहले लिखा हुआ है वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। अब इसको बनाते हैं, तो ये बनेगा आपका किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, अगर लिखा हुआ है वर्ड यहाँ पर बाद। ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा द पेशेंट, किसमें बनेगा आपका ये पास्ट इंडेफिनिट, द पेशेंट डाइड, क्योंकि डाइड 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 दोनों फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ठीक है ना, तो ये आने से पहले और आने के बाद अगर ये आपको वर्ड्स मिल जाए, ये आपको सेंटेंस मिल जाए इस टाइप से, तब आप इसको ऐसे बनाओगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की, मींस जो भी आपके सेंटेंस दे रखे होंगे उसमें नहीं वर्ड का यूज किया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं रूल। तो रूल में आपका क्या चेंजमेंट है, जैसे आपने अब तक जितने सेंटेंस पढ़े हुए टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आपको नॉर्मल सा कॉमन सी बात मालूम पड़ गई होगी। ठीक है ना, तो आपका रूल क्या होगा, पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ये रूल आपका सभी नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है ना, बस आपका फर्क जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा हैड, फिर आपका आ जाएगा नॉट। ठीक है, और फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये आपका सिंटेक्स कंप्लीट, और इसे आप आराम से अब रूल को अपने ऑब्जर्वेशन में ला सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको यूज करके एग्जांपल लेते हैं। रवि घर से बाजार के लिए नहीं जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, रवि घर से बाजार के लिए नहीं जा चुका था। तो इसको रूल से कंपेयरिंग करते हैं कि भाई कौन कैसे नंबर पर आएगा और क्या सेंटेंस बनेगा क्या।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप सब्जेक्ट दे रखा है फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ पर कौन नहीं जा चुका था, रवि। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रवि। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रवि। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैड। तो आप इसे आप यहाँ पर हैड का यूज कर दोगे, ठीक है ना। फिर आपको क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पर नॉट। अब ढूंढे यहाँ पर वर्ब है क्या, तो वर्ब हमने ढूंढा, वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, लास्ट में। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना। तो गो की क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रवि हैड नॉट गॉन, ठीक है ना। और कहाँ नहीं जा चुका था, किस लिए नहीं जा चुका था, बाजार के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो बाजार के लिए, तो यहाँ पर फॉर मार्केट वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ फॉर मार्केटिंग लिखते हो आप, तो ये वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और कहां से, घर से। तो रवि हैड नॉट गॉन फॉर मार्केट, ठीक है ना। और कहां से, घर से, फ्रॉम हाउस, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको बना सकते हो, रवि हैड नॉट गॉन फॉर मार्केट फ्रॉम हाउस। रवि घर से बाजार के लिए नहीं जा चुका था। अगर यहाँ पर लिखा होता बाजार से खरीदारी करने के लिए, तब यहाँ पर लिख सकते थे आप फॉर मार्केटिंग, ठीक है ना। या फिर लिखा होता शॉपिंग के लिए, तो फॉर शॉपिंग फ्रॉम द हाउस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो निगेटिव का पार्ट था वो आपका आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा वो आपको मिल जाएगा, उसमें आपका जो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है और डबल इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है ये आपको उसमें बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको करना क्या है, जो भी आज आपको बताया गया है पास्ट परफेक्ट के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये आप जो है अच्छी जगह से प्रिपेयर करोगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा से लगाइए। और जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, ताकि जो भी ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपको क्वालिटी वाला ये आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, ये आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।